गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर। क्या है चैप्टर का नेम? टेम्परेचर। ठीक है, आप सभी ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा होगा, टेम्परेचर वर्ड सुना होगा ना। देखिए, हमें पता है कि लेंथ को नापने की यूनिट, वेट को नापने की यूनिट, कैपेसिटी को नापने की यूनिट, सभी चीज़ों को नापने की यूनिट कोई ना कोई है ना। जैसे लेंथ को नापने के लिए मीटर या सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, कैपेसिटी को नापने के लिए लीटर है, और मास को नापने के लिए केजी है। इसी तरीके से टाइम को नापने के लिए भी क्या है, सेकंड है, और हम कह सकते हैं मिनट्स हैं, आवर हैं, डे है, मंथ है। तो इन सब ये सारी यूनिट है टाइम को नापने के लिए। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट मेज़रमेंट है हमारा टेम्परेचर। आपने देखा है, आपसे पूछते हैं ना कि आज का टेम्परेचर कितना है, कल का टेम्परेचर कितना था। तो ये टेम्परेचर वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, तो टेम्परेचर का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी चीज़ है ना, या तो वो गर्म होगी या ठंडी होगी, वो कितनी डिग्री गर्म है, हम ये जानना चाहते हैं कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है ना। मैं चाहती हूँ कि जैसे पानी है, अब पानी कितना गर्म है मैं कैसे पता कर पाऊँ, पानी कितना ठंडा है मैं कैसे पता कर पाऊँ। तो व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का गर्म होना और ठंडे होने की, कि वो कितना गर्म है और वो कितना ठंडा है, उसको अगर हम नापना चाहते हैं और उसको हम मेज़र करना चाहते हैं तो हमें उसका क्या नापना होगा? टेम्परेचर। क्या नापना होगा बच्चों? टेम्परेचर। आई बात समझ में? दस द हॉटर अ बॉडी इज़ हायर इज इट्स टेम्परेचर। अगर कोई चीज़ गर्म है, मेरी बात सुनिए, अगर मैं कह रही हूँ कोई चीज़ गर्म है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कैसा होगा? हाई। अगर कोई चीज़ गर्म है, हॉट है, तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा? हाई। और कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है तो हाई होगा और ठंडी है तो कोल्ड होगा, है ना। हाई अगर ठंडी है, देखिए अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर गर्म है, इसका मतलब जो उसका टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा? हाई। अगर कोई बॉडी गर्म है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी ठंडी है तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा? लो। कैसा होगा? लो। जैसे मैंने बोला 50 डिग्री टेम्परेचर, तो 50 डिग्री टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, इसका मतलब गर्मी होगी। क्या होगी? गर्म होगी। वो चीज़ कैसी होगी? जो भी बॉडी के बारे में हम बोल रहे हैं कि इस बॉडी का 50 डिग्री टेम्परेचर है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी गर्म होगी। और मैं इसी जगह बोलूँ कि इस बॉडी का 10 डिग्री टेम्परेचर है, इसका मतलब वो बॉडी कैसी होगी? ठंडी होगी। मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो बॉडी गर्म है, और कम टेम्परेचर है तो वो बॉडी क्या है? ठंडी है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि जब गर्मियाँ होती हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जब सर्दियाँ होती हैं तो टेम्परेचर कम होता है। आप पता करेंगे, देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि जब गर्मी होती हैं तो टेम्परेचर हाई होता है, ज़्यादा होता है, और जब सर्दियाँ होती हैं तो टेम्परेचर कैसा होता है? कम होता है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? अब देखिए, टेम्परेचर नापने के लिए हम टेम्परेचर नापेंगे किसमें? टेम्परेचर नापेंगे। तो अब ये बताइए कि अब टेम्परेचर नापने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जैसे डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास कंपास नीडल होती है, और हर एक चीज़ को नापने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होती है। इसी तरीके से टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास क्या होता है? थर्मोमीटर। क्या होता है हमारे पास? थर्मोमीटर। सभी को पता है इसके बारे में। थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को? थर्मोमीटर। ठीक है, उसमें रीडिंग्स लिखी होती हैं 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। फिर जिस बॉडी का आप टेम्परेचर नापते हैं उस बॉडी में आप उसको टिप कीजिए, या फिर उस बॉडी में उसको लगाइए उसे, और फिर वो आपको रीडिंग उसमें दिखाई देती है कि कितना 40 जितने डिग्री टेम्परेचर है उतने डिग्री पे जाकर वो आपकी रीडिंग आपको शो होगी।
ठीक है, मैं आपको एक थर्मोमीटर दिखाती हूँ बच्चों और उसमें समझाती हूँ। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये अलग अलग थर्मोमीटर है। अब आप ये देख सकते हैं, ये सेल्सियस वाला है और ये फ़ारेनहाइट वाला है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, पता है इसके अंदर क्या फिल होता है? आपने थर्मोमीटर के अंदर जो रीडिंग ऊपर नीचे जाती है वो इसके अंदर पता है क्या फिल होता है? इसके अंदर आपके मरकरी फिल होती है। मरकरी क्या है? एक एलिमेंट है जो उसके अंदर फिल होता है। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब होती है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होती है और उसके अंदर एक, हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही पतला सा, बहुत ही थिन क्या होता है, बहुत ही थिन ग्लास बल्ब होता है ट्यूब के एंड में, एक एंड में। और वो जो ग्लास बल्ब होता है वो किससे फिल होता है बच्चों? मरकरी से। किससे भरा हुआ होता है वो? मरकरी से। अब आप देख सकते हैं, तो किस तरीके से आप जिस बॉडी का टेम्परेचर नापेंगे तो ये रीडिंग क्या होगी? ऊपर नीचे होगी। क्या होगी ये रीडिंग? ऊपर नीचे होगी। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है, क्या होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि वो चीज़ कितने टाइम पर उबलना स्टार्ट हो जाती है। और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो कितने डिग्री सेल्सियस या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर वो पानी या जो भी चीज़ है उबलना स्टार्ट हो जाता है। सारे थिंग्स के अपने अपने अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बच्चों, जो थर्मोमीटर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं ना, बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है आपका सेल्सियस थर्मोमीटर। क्या होता है एक आपका? सेल्सियस थर्मोमीटर। मतलब टेम्परेचर एक तो सेल्सियस में नापा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस है या 10 डिग्री सेल्सियस है या 70 डिग्री सेल्सियस है। बोलते हैं ना आज का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, आज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो एक तो इसकी यूनिट होती है सेल्सियस। ठीक है, देखिए ये आप थर्मोमीटर देख सकते हैं, ये क्या है? थर्मोमीटर है। और थर्मोमीटर में 0 से लेकर 100 तक लिखा होता है। ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक लिखा होता है? 100 तक। अभी मैंने आपको थर्मोमीटर दिखाया था ना, तो 0 से लेकर 100 तक उसमें लिखा होता है। ठीक है, और जो ये होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट इज देन डिवाइड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट को हम डिग्री कहते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्कल को, ऐसे स्केल को, ऐसे थर्मोमीटर को हम सेल्सियस थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? और उसको हम डिनोट किससे करते हैं? सी से। किससे डिनोट करते हैं सेल्सियस को? सी से। अब देखिए, जो पानी होता है वो जमना कब स्टार्ट हो जाता है? पानी जमता है आपका, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। पानी क्या होता है? जमने लगता है। और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी उबलने लगता है। देखिए, आप फ्रीज में बर्फ़ रखते हैं, बर्फ़ पानी रखते हैं बर्फ़ बनाने के लिए, तो आपके रखते ही क्या पानी बर्फ़ में चेंज हो जाता है? नहीं ना। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं होगा, जब तक टेम्परेचर धीरे धीरे घट के 0 डिग्री नहीं होगा तब तक पानी जमेगा नहीं। और इसी तरीके से जब आप गैस पे पानी रखते हैं तो गैस पे पानी रखने से आपका पानी रखते ही उबलने लगता है? नहीं, क्योंकि जब गैस हम जलाते हैं धीरे धीरे उसमें हीट बनती है और क्या मैंने कहा, जब गर्मी बनेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ता है और जब कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो पानी आपका उबलने चालू हो जाता है। तो आप इसको इस बात से ध्यान रखिए कि जो पानी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, या हम कह सकते हैं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बनने लग जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना चालू हो जाता है।
आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब नेक्स्ट स्केल है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। कौन सा है? फ़ारेनहाइट, FARENHEIT। फ़ारेनहाइट स्केल में देखो सेल्सियस स्केल में लिखा होता है 0 से लेकर 100 तक, बट फ़ारेनहाइट स्केल में लिखा होता है 32 से लेकर 212 तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो 32 डिग्री पर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमना स्टार्ट हो जाता है और उबलना कब स्टार्ट हो जाता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। देखिए आप एक बात समझिए, जैसे लेंथ को नापने की बहुत सारी यूनिट होती हैं और हर एक यूनिट में रिलेशन होता है ना कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है रिलेशन। इसी तरीके से टेम्परेचर को नापने की भी 2 यूनिट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो जो सेल्सियस है, तो अगर हम पानी की सेल्सियस में टेम्परेचर में बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है पानी का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट बात करें वाटर का तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि उसने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर की, बोल सकती हूँ ना। तो आप 2 बात ध्यान रखिए कि एक हम टेम्परेचर सेल्सियस में नापते हैं और एक फ़ारेनहाइट। समझ में आया सभी को? तो बच्चों आज मैं आपको कोई भी क्वेश्चंस करने के लिए नहीं दे रही हूँ। आज आपको पहले सेल्सियस थर्मोमीटर और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर के बारे में अच्छे से समझना है। ठीक है, अब आप मुझे एक लास्ट बार मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस। सेल्सियस में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए बताइए आप मुझे, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमना स्टार्ट हो जाता है और हम कह सकते हैं फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 21 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? तो आज आपको पहले ये 2 ही बातें अच्छे से समझनी है कि सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, थर्मोमीटर क्या होता है। आपके घर पर थर्मोमीटर होगा, आप उसमें देखिएगा किस तरीके से मेजरमेंट्स लिखी होती है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।